बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि आप ही ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ हुक्म दिया है। इस हुक्म पर मैं अमल कर रहा हूँ कि जबर की इस फिजा में मायूसी कम से कम फैले। मायूसी फैल तो रही है लेकिन कम से कम फैले और उम्मीद बरकरार रहे और ये यकीन बरकरार रहे कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें तो सबसे पहले मैं शेर अफजल मरवत साहब की बात और कुछ अंदर की खबरें आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करे वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए हमें कि हम क्या चेंजेस करें। और आज मैं अलग न्यूज़ पर आपको दस्तयाब नहीं था, उसकी वजह यह है कि दुआए मगफिरत फरमाइएगा। मेरे अजीज़ों में एक बहुत करीबी अजीज़ की वफ़ात हुई है। अल्लाह ताला उनके अगले मराहिल आसान फरमाए, आमीन। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार हो गए। हमने गिरफ्तारी के मनाजिर देखे। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मतलूब दहशतगर्द किसी इहाते में फंस गया है, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। सड़क पर एक हैजान किसी कैफियत है, एक हंगामी सूरत हाल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं, शेर जवान है पंजाब पुलिस के, और वो एक बहुत बड़े मतलूब दहशतगर्द को ऐसे पकड़ कर ले जाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद अशफाक साहब हैं, दुनिया न्यूज के रिपोर्टर, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उनसे बात करते हुए खातून वकला ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को तशद्दुद भी किया गया, पुलिस वालों के हाथों में डंडे थे, उनको मारा पीटा गया जिस वक्त जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की प्लानिंग कहां हुई, हुक्म किसका था, फरमाइश किसकी थी और प्लान क्या था। अभी कुछ चीजें इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, शेर अफजल मरवत अपनी गिरफ्तारी के लिए दावत तो दे रहे थे, मुसलसल दावत दे रहे थे, और जिस तरह से उनकी कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा में हम अपराइजिंग देख रहे थे, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जबर की फिजा के बावजूद भी लोग बाहर आ रहे थे, रुकावटें तोड़कर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत कर रहे थे, शेर अफजल मरवत की कॉल पर लब्बैक कह रहे थे, इमरान खान का नारा बुलंद कर रहे थे और खौफ के बुत तोड़ रहे थे, तो ये तो नजर आ रहा था कि शेर अफजल मरवत हर गुजरते दिन के साथ दावत दे रहे हैं कि आओ करो गिरफ्तार, लड़ो मुझे। और वो शेर अफजल मरवत पंजाब में भी कह चुके थे कि पंजाब में भी वो पूरी तैयारी के साथ एक नई लहर बेदारी की पैदा करने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार करने की प्लानिंग, फरमाइश, हुक्म किसका, सबसे पहले इस पर आ जाइए। मुस्लिम लीग नून के बड़ों का यह हुक्म था कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जाए। उनकी फरमाइश थी और यह फरमाइश थी उनकी पंजाब में अहम तरीन सियासी शख्सियत से। मैं इसे अहम तरीन सियासी शख्सियत ना कहता, लेकिन जायदुल मियाद, नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी निगरान हुकूमत, इसलिए पंजाब में अहम तरीन नाजायज सियासी शख्सियत से, जो गैर जानिबदार भी नहीं है, यह फरमाइश की गई थी। अब एक बात याद रखिएगा, राफिया हैदर साहिबा खातून हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो नाजायज, गैर आईनी, गैर कानूनी निगरान वजीर आला हैं, उनकी कजन भी है। राफिया हैदर साहिबा ने ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के ऑर्डर्स जारी किए हैं, उनके तहत शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी हुई है और ये फरमाइशी प्रोग्राम था। इस फरमाइशी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया। इब्तिदा में तो ये सोचा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर से भी गिरफ्तारी की जाएगी, इस बात की तैयारी थी। लेकिन मुसीबत ये थी, और ये फरमाइश करने वाले थे कि वहां से भी कर लेना, लेकिन पुलिस वाले जो थे वो मजबूर थे। वो ये सोच रहे थे कि अंदर से गिरफ्तारी की तो हमारी गर्दनें पकड़ी जाएंगी अदालत में, हमारे लिए मुसीबत होगी। 9 मई को भी जो गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई थी, इसलिए मुसीबत थी। हालांकि अंदर जो सिक्योरिटी होती है पुलिस के पास होती है, एक एसपी उसका इंचार्ज होता है, लेकिन फिर यह फैसला हुआ कि गिरफ्तारी बाहर की जाए। शेर अफजल मरवत साहब को मेरी कुछ रिपोर्टर्स से और इनसाइडर्स से बात हुई, इसमें पुलिस सोर्सेज भी शामिल हैं, बात करने के बहाने बाहर लाया गया था और बाहर लाकर घेर कर, जिस तरह जो होते हैं ना हाइनाज होते हैं, वो शेर को घेर कर शिकार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। शेर अफजल मरवत साहब को बाहर लाया गया और बाहर फिर उनको गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अंदर कर भी लेते तो अदालत गैर कानूनी करार दे देती। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब पर जो मुकदमात बन रहे थे, वकील हैं और एक पूरी टीम है शेर अफजल मरवत की, उनमें उनके पास जमानत थी। मुसीबत यह थी कि गिरफ्तार किस तरह से करते। 9 मई में शेर अफजल मरवत का हाथ नहीं था, तो फिर क्या करते? तो शेर अफजल मरवत साहब एमपीओ के तहत गिरफ्तार हो। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच ने तमाम चीजों को देखने के बाद कि ऐसे नहीं हो सकता, ये भी नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं किया जा सकता, इसका समझ लीजिए कि बिल्कुल नक्शा सा बना लिया गया था और किस तरह से गिरफ्तारी होनी है, कहां रोकना है, किस तरह से रोकना है, ये तैयारियां कर ली गई। और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अब्दुल हन्नान, एसपी सिविल लाइन, ये इसकी पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। 7 से 8 थानों के एसएचओज ये मौजूद थे जिस वक्त ये गिरफ्तारी की गई। जिस तरह से गिरफ्तारी की गई हमने मनाजिर देख लिए। गिरफ्तारी के बाद शेर अफजल मरवत को ये ले गए थाना मजंग और वहां पर इन्होंने कुछ देर रखा और उसके बाद 8 बजे कोट लखपत, 8 बजे के आसपास कमोबेश शेर अफजल मरवत को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन कुछ अर्सा पहले तक 2200 एमपीओ के ऑर्डर्स थे। अब आज की तारीख तक ये कोई 3000 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, इन पर गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गिरफ्तारियां जो हैं वो जाहिर है कि हजारों में है। जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग नजरबंद किए गए हैं, जिस तरह से अंजाम दिया गया है सब कुछ, और ऐसा लगता है कोई छापाखाना लगा हुआ है। धड़ाधड़ एमपीओ के ऑर्डर्स के तहत ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्योंकि शेर अफजल मरवत हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हों, ये बहुत थोड़ी तादाद में भी हों तो एक मुसीबत बने हुए हैं। मीडिया पर इनका बॉयकॉट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वेबसाइट्स पर इनकी खबर नहीं चलती, सोशल मीडिया पर इनके हक में कोई आवाज बुलंद करे तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। और ये लोग जो हैं ये मुसलसल अब भी पंजाब की निगरान हुकूमत के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अब तक ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है 9 मई से, 9 मई में गिरफ्तार किए गए हों, उनकी तादाद भी 3000 प्लस है। पुलिस दिहाड़ियां लगाती है और उनके घर वाले पैसे दे देकर अपने बच्चों को ले जाते हैं। यह सिलसिला मुसलसल जारी है। अब शेर अफजल मरवत साहब का नंबर आ गया है। इमरान खान साहब की टीम शेर अफजल मरवत साहब के साथ ही वकला कह रहे हैं कि फौरी तौर पर शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार, शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो रिहा करवाया जाएगा। इसमें वक्त नहीं लगेगा और ये जल्द होगा। इम्तिहान अदालतों का है। अदालतें इससे पहले हमने देखा है कि ऑर्डर देती हैं और फिर ये ऑर्डर कहीं और से फारिग करवा दिए जाते हैं, तो अमल दरामद नहीं होता है और फिर बाद में अदालतें जो है अपनी बेबसी जाहिर करती हैं। अब एक बार फिर अदालतों का इम्तिहान है। वकला अदालतों की सबसे बड़ी फोर्स है। ये काजी फाइज ईसा हों या लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी माजी में जब जब अदालतों को सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है तो वो सबसे बड़ी सपोर्ट वकला से मिली है। अब अगर वकला निशाना है तो अदालत अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट खो सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल, आम शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, यह फैसला मुअत्तल किया गया। तो उसके बाद एक के बाद एक बार काउंसिल्स की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। अदालत अपनी सबसे बड़ी फोर्स, सबसे बड़ी ताकत खो रही है। ये अदालत के लिए सोचने का मकाम है, लेकिन हमें यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अगर ये कुछ ना हो पाया तो ये तो 30 दिन के लिए मेहमान बन जाएंगे। इन 30 दिनों में प्लान था वजीराबाद का भी और लाहौर का भी। वो प्लान जो है वो अभी जाहिर है कि अगर ये नहीं होता तो खटाई में पड़ जाएगा। एक खातून है, उनकी भी ये मुमकिन है कि एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किए जाएं, वकील रहनुमा हैं, और अगर उनके साथ ये हुआ तो फिर पंजाब में अपराइजिंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए पंजाब के, लाहौर के वकला में हमदर्दी और मोहब्बत और अकीदत के जज्बात, एहतराम के जज्बात बहुत ज्यादा हैं। फिर मुसीबत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने तय कौम से खिताब किया। मियां नवाज शरीफ साहब का यह खिताब तमाम टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया गया। मियां साहब ने एक बार फिर कुछ पुराने खाते खोले और कुछ पुराने खाते नहीं छेड़े, और मियां साहब जो है वो हिसाब मांगने लगे कि इमरान खान की हुकूमत कितनी तबाही मचाकर गई है। और मियां साहब ने फिर लोगों को मुखातिब करते एक और बात की कि आप जज हैं, आप जेआईटी हैं, आप फैसला करेंगे। 8 मई को आपको फैसला, 8 फरवरी को माफ कीजिएगा, आपको फैसला करना। ये बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की। कुछ आदाद और शुमार मियां नवाज शरीफ साहब गिनवा रहे थे कि उनके दौर में क्या हाल था, अब क्या हाल है। मियां साहब ने ये बातें गिनवाई। मियां साहब बिल्कुल आपने जो बातें गिनवाई उनका जवाब आपको
आवाम देंगे, थोड़ा सा मैं भी दे देता हूं। मियां साहब कहने लगे बताएं जुलाई 2017 में जब वो गए हैं तो महंगाई जो है वो 2.9% थी। तो मियां साहब बिल्कुल ठीक है, आप महंगाई के, डॉलर के, आटे के, चीनी के, पेट्रोल के आदादो शुमार बता रहे हैं, जीडीपी के नंबर्स बता रहे हैं मियां साहब, लेकिन कुछ चीजें आप भूल रहे हैं। आपकी याददाश्त जो है ना उसको याद दिलाना जरूरी है। आपको सिस्टम तो कह रहा है इन्ना पाला गुड्डा, इन्ना पाला बेबी, लेकिन ये सब ऐसा होता नहीं है। कुछ आदाद शुमार है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं रख देता हूं। आप कहते हैं महंगाई 2.9 जुलाई 2017 में, मियां साहब जुलाई 2018 में जब आपकी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत के आने से पहले गई, निगरान का दौर था, 6.7% थी महंगाई मियां साहब। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई तो 13.4% थी। और याद रखिएगा इमरान खान की हुकूमत के दिनों में कोविड भी आया था। आलमी आलमी महंगाई के नंबर्स जो है वो खतरनाक तरीन हुए थे मियां साहब, ये मत भूलिएगा। फिर जब आपके लाडलों की, चहीतों की और बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी रिमोट कंट्रोल के जरिए लंदन से आपकी हुकूमत खत्म हुई अगस्त 2023 में, तो 27.4%। तो मियां साहब आपका जो नंबर है वो 13.4% से डबल से ज्यादा है। आप तालियां आपके लिए मियां साहब, आप भूल रहे थे। डॉलर 105.42 पर था जब आपकी हुकूमत जुलाई 2017। फिर मियां साहब जब आपके भैया बल्कि आपके शाहिद खाकन अब्बासी गए तो 124.35 पर था मियां साहब, 124.35 पर। इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो 182.93 पर था। 124 से 182, तो मियां साहब कोई 60-58 रुपए के करीब इमरान खान साहब ने डॉलर महंगा किया। और ये महंगा किया तकरीबन इमरान खान साहब ने 3 साल, 3.5 साल, 1 महीना। अब मियां साहब आपके भैया की हुकूमत जब गई है तो 16 माह में उन्होंने डॉलर 106 रुपए महंगा किया। 288 पे आपके भैया छोड़कर गए, सिर्फ 16 माह में मियां साहब। तालियां आपके भाई के लिए, या आप भूल रहे थे। आटा मियां साहब जब आप गए तो 36.5। जब जुलाई 2018 इमरान खान साहब की हुकूमत आई नहीं थी, 38.52, बेहतरीन, अच्छा रेट था मियां साहब। अप्रैल 2022 इमरान खान साहब की हुकूमत गई, 54.69 आटा था फी किलो। आपके भाई जब गए तो 141.17, सबसे महंगा आटा, फिट्टे मुंह कारकर्दगी के साथ। तालियां आपके भाई ने किया था मियां साहब, फिट्टे मुंह तरीन कारकर्दगी आपके भाई की। चीनी मियां साहब जब आप गए तो 55 रुपए थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई नहीं, जुलाई 2018 था, निगरान हुकूमत और शाहिद खाकन अब्बासी के दिन, चीनी मियां साहब 55 रुपए ही थी। इमरान खान साहब गए, चीनी 85 रुपए हो गई मियां साहब। और जब आपके भाई की हुकूमत गई और फिर पीडीएम की हुकूमत, फिट्टे मुंह आपके भाई की हुकूमत का 150 रुपए की चीनी मियां साहब, बीच में 180, 190 भी हुई थी। तो इंतहाई फिट्टे मुंह कारकर्दगी आपके भाई की हुकूमत की। पेट्रोल मियां साहब जब आप गए, बीच में ऊपर भी हुआ आपकी हुकूमत में, लेकिन जब आप गए थे वो नंबर दे रही ना आप, तो 72 रुपए मियां साहब आपकी हुकूमत में पेट्रोल। जुलाई 2018 में मियां साहब 97 रुपए पेट्रोल। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो जाते हुए इससे ऊपर भी गया था, इससे नीचे भी, बहुत नीचे भी गया था इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई तो 150 रुपए पेट्रोल। मियां साहब आपके भाई की हुकूमत जब गई है तो इंतहाई फिट्टे मुंह कारकर्दगी आपके भाई की, 284 रुपए का पेट्रोल, इससे ऊपर भी गया था लेकिन जाते वक्त 284 रुपए का। तो मियां साहब आपके भाई की इंतहाई मजमूम और काबिल मुजम्मत कारकर्दगी के लिए 284 रुपए। जीडीपी मियां साहब जब आप गए तो 5.3 था। जुलाई 2018 इमरान खान साहब की हुकूमत आई नहीं थी, 5.7 था। इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, जीडीपी 5.9 था, इनसे ऊपर था। आपके भाई की, आपके समधी की हुकूमत गई, तबाही मचाकर 8.29%। और ये भी झूठे नंबर्स थे, बताया गया कि मनफी थी। इंतहाई फिट्टे मुंह कारकर्दगी आपके भाई की मियां साहब, आपके भाई की, आपकी रिमोट कंट्रोल हुकूमत के लिए फिर काबिल मुजम्मत कारकर्दगी पर तालियां, फिट्टे मुंह इस हुकूमत का। और मियां साहब इसका जाहिर है कि 8 फरवरी को लोग हिसाब लेंगे, लोग भूले नहीं है जो आप लोगों ने किया है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तो मियां साहब आप लोगों ने कबाड़ा किया, एक आम आदमी की ऐसी की तैसी की है, बेरोजगारी फैलाई है। लोग जेआईटी बनाएंगे, 8 फरवरी को हिसाब होगा, बिल्कुल होगा मियां साहब। आप लोगों की जो इंतहाई फिट्टे मुंह कारकर्दगी थी, उस फिट्टे मुंह कारकर्दगी का लोग जाहिर है कि आपको जवाब देंगे। और आप जवाब मांग रहे, मिलना चाहिए आपको जवाब। अदालत भी होगी 8 फरवरी को आवाम की, तो बिल्कुल ठीक है। काजी फाइजी साहब की अदालत थोड़ी होगी, आवाम की अदालत होगी।
अब आ जाइए जरदारी साहब की जानिब। जरदारी साहब जो हैं, एक जानिब मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके लिए तमाम सिस्टम इस वक्त तमाम ताकतें लगाकर जमीनी मियां साहब के लिए तमाम हालात बेहतर कर रहा है। जरदारी साहब ये चीजें देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मियां साहब वजीर आजम बन जाएंगे, मैं सदर बन जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत, ये पहली बार हुआ है। फजलुर रहमान की जमात ये नहीं कह रही कि दुनिया की कोई ताकत मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती। वो ये कह रहे हैं कि कोई फजलुर रहमान को सदर बनने से नहीं रोक सकता। जरदारी साहब वजीर आजम बन गए या बिलावल बन गए तो भी हम सदर, मियां साहब वजीर आजम बन गए तो भी हम सदर। तो इन्होंने अपना हिसाब पक्का करके रखा हुआ है। जरदारी साहब के बारे में इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब जो इधर उधर यहां वहां मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट की जो बातें होनी थी ना, नेशनल गवर्नमेंट की उन बातों में सब की हुकूमत थी। मियां साहब ने बाकी लोगों से धोखा करते हुए अपनी चीजें और अपनी जो सेटिंग्स की हैं, उनमें वो खुद वजीर आजम, फजलुर रहमान सदर और चूंचू का मुरब्बा बनना है, चूंचू के मुरब्बे में से बाकियों को उन्होंने माइनस कर दिया है। अब अगर ये होगा तो मियां साहब की ची बोल जाएगी, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मियां साहब जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, फजलुर रहमान साहब को करने दीजिए। लेकिन नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि इन सब से समझदार हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब कहीं और मिल रहे हैं, मिला रहे हैं और अपनी चीजें, अपनी सेटिंग बेहतर कर रहे हैं। समझते हैं आप कहीं और मिलना मिलाना। तो यह है मोहम्मद अली दुरानी साहब का आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहना कि उनकी चीजें किस तरह से हो रही हैं। बाकी यकीन रखिएगा इस बात पे कि फैसला आपको करना है। इलेक्शन में मियां साहब को अब तक ये बताया गया है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। और उसके बाद भी एक काम और है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सिलसिले में तैयारी क्या है कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर उसे इलेक्शन में क्या करना है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर आपको बताऊंगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।